को एग्जिट पोल ने भी नकार दिया था, तेजस्वी ने भी साथ नहीं लिया। सीमांचल में उन ओवैसी की पतंग बहुत ऊंची उड़ी है। रुझान अगर नतीजों में बदले तो एक साथ 6 सीटों पर ओवैसी का कब्जा होगा। इन सब पार्टी का एक ही बात ये लोग कहते हैं कि ओवैसी हैदराबाद को छोड़कर बिहार और सीमांचल को क्यों आता है। आप सुनते होंगे कि बार बार यही कहते हैं कि उसको क्या जरूरत पड़ी यहाँ पे आने की, और हम पर इल्जाम लगाते हैं कभी वोट काटने का तो कभी बोलते बाहरी है। मगर हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार भारत का हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह। हैदराबाद भारत का हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो कोई माइका लाल इन सियासी पार्टियों का नेता ये नहीं कह सकता कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार को क्यों आ रहा है या सीमांचल को क्यों आ रहा है। हम जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम सीमांचल को आते रहेंगे। सीमांचल की जिन 6 सीटों पर रुझानों में ओवैसी की जीत तय नजर आ रही है, उनमें जोकीहाट, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन, आमौर और बैसी सीट शामिल है। अख्तरुल इमान की सीट ओमैर भी शामिल है। अख्तरुल इमान और ओवैसी ने भी तो तेजस्वी से 6 सीट ही मांगी थी। सीमांचल में कुल 24 सीटों में से 6 सीटों पर एआईएमआईएम आगे चल रही है और जीत के करीब है। वहीं बाकी कुछ सीटों पर भी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन दिया है। ऐसे में जब वाकई लग रहा है कि ओवैसी ने तेजस्वी की चॉकलेट छीन ली। दरअसल ओवैसी ने चुनावी मंच से कहा था कि जब हम सीमांचल में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे तो कोई ना बोले कि मम्मी मम्मी हमसे चॉकलेट छीन ली। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी के 5 सीटों पर कब्जा किया था। ये सभी सीटें सीमांचल की थी। महागठबंधन से बात नहीं बनने के बाद एआईएमआईएम के तमाम उम्मीदवारों ने सीमांचल में जमकर प्रचार किया और पूरा जोर लगा दिया। यही वजह है कि जोकीहाट, अमोर, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, बैसी, कोचाधामन से एआईएमआईएम के उम्मीदवार हजारों वोट से आगे चल रहे हैं और जीत के बेहद करीब।